नमस्कार, जय हिंद। पूरा देश जिस चीज़ को लेकर के इंतज़ार कर रहा था, 22 अप्रैल को जो आतंकियों ने नापाक हरकत की, उसके ही रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी के द्वारा है वो जवाबी कार्रवाई की गई और उनको आतंकियों को अपनी ही भाषा में उनको है वो वापस जवाब है वो दिया गया है। इसको लेकर के इंडियन आर्मी के द्वारा रात को 1:51 पर ये ट्वीट किया गया और इसमें लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर उसी बात का प्रतीक है। 22 अप्रैल के दिन पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में 25 इंडियन और एक नेपाली टूरिस्ट को है वो अपना निशाना बनाया गया था। उनकी अर्धांगिनियों के जो सिंदूर है उनको छीना था, तो उसी सिंदूर को लेकर के इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या कुछ कार्रवाई है वो की गई है और क्या आगे तक जो कार्रवाई है वो हो सकती है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि मॉक ड्रिल है वो होने जा रही है 7 मई को। डेफिनेटली 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, लेकिन इस मॉक ड्रिल को आप मॉक ड्रिल ना समझ करके रियल ड्रिल समझे, क्योंकि जंग का है वो ऐलान हो चुका है और अब पाकिस्तान के द्वारा है वो क्या कुछ किया जाएगा, उस संबंध में भी इन्होंने पाकिस्तानियों ने भी कुछ अपना रोना है वो धोना शुरू कर दिया गया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ठिकाने हैं उनको है वो आपका किया गया है। राजस्थान में भी जो मॉक ड्रिल है या फिर रियल ड्रिल कहें तो कौन सा सेंसिटिव जो क्षेत्र है उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन वैसे तो पहलगाम जो टेरर अटैक है पूरी तरीके से उसके विरुद्ध है वो किया गया है और इंडियन आर्मी के द्वारा जो आपके टेररिस्ट के जितने भी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको भारतीय सीमा में रहते हुए ही उन ठिकानों को है वो आपका निशाना है वो बनाया गया है। और पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा बार बार सीज फायर का है वो उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले 10-12 दिनों से, जब से पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ है उसके बाद में लगातार सीज फायर का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। इस संबंध में बार बार इंडियन आर्मी है वो ये कहती आ रही है और इंडियन आर्मी के द्वारा पहले रात को 1 बजे के करीब इस प्रकार का है वो सीज फायर वाला है वो ट्वीट किया था और फिर जो है वो 1-1:30 बजे के करीब इन्होंने है वो अपना काम है वो शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर टेररिस्ट जो कैंप है वहां पर क्या कुछ है वो किस प्रकार से क्या इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा है वो यहाँ पर एक्शन लिया गया है, तो इस संबंध में इन्होंने कहा है कि कुछ ही समय पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर है वो आपका शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान और पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के उसी क्षेत्रों को है वो चिन्हित किया गया है जहां पर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो पल्लवित पुष्पित होते हैं, पाले पोसे जाते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको डायरेक्टेड किया जाता है। तो हमने केवल उसी क्षेत्रों को है वो चिन्हित किया गया है जिसमें हमने 9 जो साइट है उनको टारगेट किया है, 9 स्थानों को है वो हमने चिन्हित किया है, चिन्हित कर करके उनको है वो मारा है। इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो एक्शन है वो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, प्लान्ड तरीके से हमने वो किया है। इसमें किसी भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री फैसिलिटी है उसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ही किसी सिविलियन को वो नुकसान पहुंचाया है। हमने केवल और केवल जहां आतंकी ठिकाने थे उन आतंकियों को ही उन्हीं की भाषा में जवाब देने की जवाबी कार्रवाई हमारे द्वारा है वो अमल में लाई गई है। और ये भी कहा है कि हमने जो आतंकियों के द्वारा 26 टूरिस्टों को है वो टारगेट किया गया था, उन्हीं के रेस्पॉन्ड में जो है वो हमने ये कार्रवाई है वो की गई है। इस संबंध में और डिटेल में जानकारी हमारे द्वारा जल्द ही दी जाएगी। तो अभी तक विस्तृत जो डिटेल में जानकारी है वो नहीं आई है, इतनी है। और भी मीडिया में बहुत कुछ है वो चल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत कुछ है वो चल रहा है, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तानियों के द्वारा यूएन की बात है वो लाई जा रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात है या फिर यूएन चार्टर है, इंटरनेशनल जो लॉ है, इसके अलावा इंटर स्टेट जो आपके रिलेशन है, ठीक है, उन चीजों को लेकर के पाकिस्तान है वो बार बार उस मापदंड को लेकर के है वो बार बार है वो कहता है। दूसरी पाकिस्तान के पास में जो है वो धमकी है, गीदड़ भभकी जिसको हम कह सकते हैं, वो मुख्य रूप से इनके पास में है कि हम क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न है और परमाणु शक्ति संपन्न के साथ में युद्ध करना है वो अच्छी बात नहीं है। कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये और एक
कहा था कि अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो पूरी जो पृथ्वी है उसको भी हम वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, परमाणुक जो है वो बम है। तो इसकी बार बार ये है वो धमकी दे रहा है। तो पाकिस्तानियों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत ने अपने ही क्षेत्र में रहते हुए स्टैंड ऑफ जो कार्रवाई की गई है, हथियारों का उपयोग करके हमारी जो संप्रभुता है उस संप्रभुता पर हमला करने का वो प्रयास किया गया है। इन्होंने स्थान भी बताया है कि मुरीद के बहावलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार कोटली, मुजफ्फराबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो कहते हैं। ठीक है, लगभग हो सकता है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है, मुझे लगता है कि पीओके को ही है वो वापस है वो ले लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये भी आपको जल्द ही खुशखबरी है वो मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो नागरिक है पाकिस्तानी, सिविलियन है, महिला है, बच्चे हैं, उनको वो टारगेट किया गया है। इस प्रकार का इन्होंने रोना धोना शुरू किया है। और बाकी गरीब देश तो है ही, कटोरा लिए फिरता है। अब चाइना भी मदद है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, और IMF के द्वारा भी जो कुछ हेल्प है वो मिलनी थी वो भी शायद तक अब है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारी जो कमर्शियली जो हवाई यातायात है उसको भी है वो क्या कर दिया है, गंभीर है वो खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए ही उसको भी है वो नष्ट कर दिया गया है इस आक्रामक कार्रवाई की वजह से। और इन्होंने ये भी कहा गया है कि इस प्रकार की हरकत की वजह से, भारत की इस प्रकार की हरकत की वजह से जो है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का है वो भारत ने उल्लंघन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करने वाले कब आ गए, कब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वयं के द्वारा है वो अनुपालना है वो की जाती। अगर ये लोग UN चार्टर की पालना करते, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, और एक दूसरे देश के बीच में जो संधियां होती है, मित्रता जो रिलेशन होता है, इंटर स्टेट रिलेशन जिसको कहते हैं, तो वो अगर अच्छी तरीके से मजबूती से रखता तो ना तो भारत को इस प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता होती और ना ही इतना खर्च जो है वो डिफेंस पे, मिलिट्री पे करने की आवश्यकता होती। अगर पड़ोसी अच्छा होता है तो किसी भी प्रकार की कोई खतरे की आशंका ही नहीं होती है। तो ये किस मुंह से इस प्रकार की जो है वो बात कह रहे हैं। आगे इसमें इन्होंने ये परमाणु वाला भी बात कही है कि परमाणु सशस्त्र देशों को एक बड़े संघर्ष के करीब है वो ला दिया है भारत की इस लापरवाही के माध्यम से, कि हम जो है वो क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इस वजह से जो है वो कहीं कोई एटमिक जो है वो हमला ना हो जाए। हमको वो बार बार क्या कर रहे हैं, एटमिक हमले के लिए है वो उकसा रहे हैं। इस प्रकार का इस पाकिस्तानी के ऑफिशियली का है वो कहना है। आगे इन्होंने कहा है कि स्थिति जो लगातार है वो इन्वॉल्व हो रही है, स्थिति और गंभीर है वो हो रही है। और पाकिस्तान इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 को भी ये बार बार है वो ला रहे हैं कि आर्टिकल 51 के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित अपने चुने हुए समय और स्थान पर उचित प्रतिक्रिया देने का है वो अधिकार रखता है। ये भारत की ही बात को ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। इंडिया के द्वारा कुछ ही दिन पहले है वो कहा था कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन डिफेंस सिस्टम है, वो अपना समय, स्थान, सारी चीज है वो खुद तय करेंगे और उसके बाद में सुनिश्चित जो अच्छा जो समय है वो देख करके है वो एक्शन है वो लिया जाएगा। और उस बात को ये वापस है वो यहाँ पर आकर के है वो रिपीट कर रहे हैं और ये अपनी अखंडता, संप्रभुता, इस प्रकार की बातें हैं वो कह रहे हैं। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ऑफिशियली ये इन्होंने है वो यहाँ पर है वो कहा है। तो ये कुछ इस पाकिस्तानियों का कहना है। और इसमें ऑफिशियली रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को भारत के द्वारा किए गए युद्ध के इस कृत्य का मुंह तोड़ जवाब देने का है वो पूरा अधिकार है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब कैसा जवाब देते हैं वो लगभग तो आज है वो जवाब इनको ज़्यादातर तो है वो मिल ही गया है। और फिर आगामी 24 घंटे तक ये जो कार्रवाई है इंडियन जो आर्म फोर्स की, इंडियन डिफेंस सिस्टम की, वो कार्रवाई है वो आपकी जारी है। और इसमें तीनों ही जो सेना है वो संयुक्त रूप से कहा जा रहा है कि कार्रवाई में लगी हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2 भारतीय विमानों को भी है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है, इस प्रकार की बात है वो कही गई है। लेकिन ये आधिकारिक रूप से कोई ऑथेंटिक जो जानकारी है वो नहीं है। ठीक है, केवल इन्होंने मौखिक रूप से है वो कहा है और ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने अभी तक है वो आई नहीं है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 5 स्थलों पर है वो आपका हमला किया गया है। इसमें नाम है अहमदपुर पूर्व, मुरीद के पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, और इसके अलावा कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद, इसके अलावा बहावलपुर जो राजस्थान की सीमा से नजदीक है, सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी जो है वो इंडियन
आर्मी के द्वारा निशाना है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका मैप है। और इस बीकानेर के पास में बात करें तो ये बहावलपुर है, और बहावलपुर और एक और है इस ऊपर पीओके के पास में। दो जो ठिकाने हैं वो दोनों ही पाकिस्तान के, जो एक लश्कर ए तैयबा है और एक जैश ए मोहम्मद है, दो बड़े आतंकी समूह हैं। तो इनका ही दोनों है ये ठिकाना है, और कहा जाता है इन्हीं दो जो ठिकाने हैं उनको है वो भारतीय सेना के द्वारा है वो, उनको है वो निशाना है वो बनाया गया है। तो ये कुछ पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का है वो इसमें रोना धोना है वो शुरू कर लिया गया है। और इस संबंध में कल ही मोदी जी के द्वारा भी ये कहा गया था कि सामर्थ्य, संसाधन और इच्छा शक्ति से युक्त आज का भारत बड़े फैसले लेने में सक्षम है, जिनका एकमात्र आधार राष्ट्र प्रथम की जो है वो भावना है। तो इस प्रकार से जो बात है वो समय समय पर है वो सामने हो आ रही है। दूसरी बात है कि आज जो पूरे देश में क्या होने जा रहा है, मॉक ड्रिल होने जा रहा है। और मॉक ड्रिल के बारे में भी आपको एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, और विशेष रूप से जिस प्रकार की एडवाइजरी है वो जारी की जाए तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जो जो चीज़ें आपको विशेष करके मॉक ड्रिल में है वो सिखाई जाए उसको है वो अच्छी तरीके से आसपास के और भी लोगों को है वो आपको समझाने का है वो प्रयास करना है। और इस मॉक ड्रिल को केवल मॉक ड्रिल ही ना समझे, इसको रियल ड्रिल है वो समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को छकाने के लिए, उनको भ्रम में डालने के लिए मॉक ड्रिल का है वो कहा गया है। वास्तविक रूप से ये मॉक ड्रिल ना होकर के रियल ड्रिल है। वैसे पाकिस्तानियों का यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी ऐसी हवाई हमले जैसी कोई विशेष करके नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क हमेशा है वो रहना चाहिए, क्योंकि जो शत्रु है वो चाहे कितना ही आपका छोटा क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन शत्रु हमेशा शत्रु होता है। वो किसी भी स्थिति में है वो कितना भी गिर सकता है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। जिस प्रकार से जो भी सायरन अलर्ट रहे या फिर ब्लैकआउट की बात हो, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से आपको वो फॉलो करना है। और इस के बारे में 2-3 कुछ वीडियोस भी है वो जारी किए गए हैं। और इस संबंध में क्या है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जो जानकारी है वो ज़्यादा है वो सर्कुलेट हो जाती है, ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो आप न्यूज़ ऑन AIR या DD न्यूज़, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर PIB, इनके जो वेबसाइट इत्यादि है वहाँ पर आप ऑफिशियल रूप से न्यूज़ है वो देखते रहें, और उसके अनुसार ही आप जो है वो विशेष करके करें। राजस्थान में जो सीमावर्ती जितना भी जो पाकिस्तान के साथ में 4 जिलों की सीमा लगती है, उसके आसपास वाले जो राज्य हैं, विशेष करके डेजर्ट वाले लगभग 12-13 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, माफी चाहूँगा जिले हैं, उन जिलों के लिए विशेष अलर्ट है। और इसके अलावा वैसे तो पूरे राजस्थान में इस प्रकार की मॉक ड्रिल है वो होगी, और कोटा, चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास में जो रावत भाटावाड़ा क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर परमाणु रिएक्टर है, तो परमाणु रिएक्टर बहुत ही सेंसिटिव है। और वो बात करें तो सिक्योरिटी की दृष्टि से भी A लेवल पर, A ग्रेड पर है वो रखा गया है, क्रिटिकली रूप से आपका अलर्ट मोड वाला है। क्योंकि अगर एटॉमिक पावर प्लांट पर किसी भी प्रकार की कोई भी आपका ऐसा हो जाता है, हमला इत्यादि हो जाता है, तो वो फिर जो है परमाणविक हमले जैसा है वो हो जाता है, ठीक है। तो उसको विशेष रूप से उस पर है वो ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप विशेष करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आसपास के लोगों को और ज़्यादा है वो अवेयर करने का प्रयास है वो करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे क्या कुछ अपडेट है वो मिलती है। तो ये जो है वो आपकी जंग अब आप शुरू मानिए, और अपने स्वयं का और अपने परिवार का वो ख्याल रखिए। किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए, किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह फैलने से बचें, और जहां तक हो सके ऑथेंटिक जो जानकारी देने का आप भी है वो प्रयास करें। थैंक यू सो मच। इंडियन आर्मी को सैल्यूट। जय हिंद।